आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। एसजीएक्स निफ्टी 27 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। ब्रेक में जाने से पहले हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे। एसबीआई पर खबर भी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए रकम जुटाने को मंजूरी मिली है और डेट के जरिए 5,000 करोड़ बैंक की जुटाने की योजना है, तो एसबीआई पर फोकस कर सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग स्पेस से ही कॉर्पोरेशन बैंक पर भी खबर है कि टियर 1 बॉन्ड इक्विटी के जरिए रकम जुटाने की योजना है और यहां भी करीब करीब 1,000 करोड़ की राशि बैंक जुटा सकती है टियर 1 बॉन्ड्स और इक्विटी के जरिए। बैंकिंग के बाद हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से दो कंपनियां जहां पर फंड रेजिंग की खबरें हैं, उनमें दीवान हाउसिंग है। डेट के जरिए 5100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और इंडियाबुल्स हाउसिंग पर भी खबर है कि एनसीडीज के जरिए 25 करोड़ कंपनी जुटा सकती है। लेकिन मानस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अगर बात करें तो अच्छा मोमेंटम हमने बीते वीक भी इस पूरे ही स्पेस में इमर्ज होते हुए देखा है। अगर एक ट्रेड लेना हो इस पूरी ही पॉकेट से तो दीवान हाउसिंग और एलआईसी हाउसिंग, इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा शेयर आपको बेहतर लग रहा है? देखिए, इन दोनों स्टॉक की बात करिए तो डेफिनेटली एलआईसी हाउसिंग ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि एक स्मार्ट रैली हमने देखी थी 400 रुपए के आसपास से 450 रुपए के लेवल्स तक, बट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया था। बट कल जब ये लेवल्स ब्रेक हुए, 450 के रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक किया और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, तो एक चीज तो काफी साफ हो गई है कि ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है और शायद आने वाले टाइम में हमें 500 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मैं समझता हूँ 480 के टारगेट सेट करें और 450 का स्टॉप लॉस रखें। जी चलिए, मैं एक बार आज अपने व्यूअर्स से थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि देखिए थोड़ा सा आंकड़े गलत हो गए थे और इनफैक्ट थोड़ा स्टैटिस्टिक्स डेट वाइज थोड़ा सा गलत चले गए थे, माफी चाहूंगा। मैं एफआईएस के आंकड़े आपको फिर बता देता हूँ। थोड़ी सी गलती यहाँ पहले हो गई थी, उसको ठीक करके देखिए एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब करीब कल 462 करोड़ की खरीदारी करी और अगर आप उनको वायदा कारोबार में देखें तो उन्होंने करीब 268 करोड़ की बिकवाली करी है और डीआईएल यानी घरेलू संस्थागत निवेशक वहां की उनकी तरफ से सेलिंग आई है 823 करोड़ रुपए की। मैं जो चीज फोकस करना चाह रहा था दीपाली कि एग्जैक्टली वायदा कारोबार में उन्होंने क्या किया। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीएनएक्सआईटी यहां पर 154 करोड़ की खरीदारी, यानी जिस पैमाने में उनकी कैश में खरीदारी है उसके इक्विवेलेंट अगर आप देखें थोड़ा सा उन्होंने तालमेल बिठाने की कोशिश करी है इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स ऑप्शंस में देखिए 741 करोड़ की खरीदारी और सबसे बड़ी बात है स्टॉक फ्यूचर्स में 1253 करोड़ की बिकवाली। आपने इनकी ट्रेडिंग पैटर्न को समझा, कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, इंडेक्स ऑप्शन लॉन्ग, यानी यहां पे तेजी देख रहे हैं वो, और अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है। तो ये किसी भी संस्थागत निवेशक के ट्रेडिंग करने के एक बहुत अच्छे तरीके को रिफ्लेक्ट करता है कि वो उस बाजार को लेकर थोड़ा सा वो लॉन्ग आउटलुक रखते हैं। रही बात जरा निफ्टी की, कॉल पुट पे आ जाइए एक बार, मैंने शायद थोड़ा सा वहां पे गलती थी। सबसे बड़ी चीज जो है याद रखिए, जिसको लेकर थोड़ा सा व्यू आज चेंज हो रहा है, आप कॉल्स को देखिए 4,78,075 की कॉल में और 77 की कॉल में 154। अगर आप पुट्स को देखें, पुट्स में जिस तरीके से कल बिल्डअप हुआ है, आप स्पेशली 7500 की स्ट्राइक को देखिए, 9 लाख से जुड़ा, यानी कल सेकेंड हाफ में जब हमने 7500 को रीगेन किया उसके बाद ट्रेडर्स के मन में विश्वास बन रहा था कि 7450, 7430, 7480 के आसपास हम बेस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो समर्थन हमारा पहले 7380, 7400 पे था वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है। तो 7480, 7450 बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा दीपाली जी। तो ये करेक्टेड डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसके अलावा कल ऑटो स्टॉक्स में भी जोरदार मोमेंटम था। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सभी शेयर में अच्छी मजबूती दिख रही थी। टू व्हीलर पैक में हीरो मोटोकॉर्प में काफी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहे थे। कल मारुति पर खबर भी थी ब्रीजा लॉन्च की और टाटा मोटर्स पर आज खबर है कि टियागो की बुकिंग आज से शुरू होगी। कॉम्पैक्ट हैचबैक है टाटा मोटर्स की टियागो, तो नजर रखी टाटा मोटर्स पर भी। लेकिन मानस, प्रिसाइसली मैं अशोक लेलैंड पर आपके कॉमेंट्स लेना चाहती हूँ। आखिरी के 1 घंटे में जो मार्केट में रिकवरी आई, उस रिकवरी में स्टॉक की ओर से भी पार्टिसिपेशन आया। 97 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है और ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स के बाद ये इन लेवल्स पर ये स्टॉक पहुंचा है। तो जो स्ट्रेच मिला है कल, इसके बाद अप्रोच क्या रखनी चाहिए? अगर कोई प्रॉफिट्स पर है तो बाहर लेकर आ जाए मुनाफा, या फिर होल्ड करने की सलाह होगी अशोक लेलैंड पर? दीपाली देखिए, पिछले करीब 4-5 मंथ में भी हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है अशोक लेलैंड में, जहां पर मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिली। अशोक लेलैंड ने अगर आप टॉप से देखिए तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई थी। अल्टीमेटली 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, फिर से वहां से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया था। इंपॉर्टेंट ये है कि कल जब 95 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो 98-99 के बड़े रेजिस्टेंस चार्ट्स पे दिखते हैं
वो शायद आने वाले टाइम में ब्रेक हो जाएंगे इस बार। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 105 तक के लेवल्स तो जरूर देखने को मिलेगी। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो करीब करीब 115 तक का है, बट शायद उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ट्रेडिंग की बात करें तो 105 का टारगेट सेट करके चले और 92 रुपीज के स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए कल के कुछ बेहतरीन चार्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। वो स्टॉक्स जिन्होंने वाकई कमाल कर दिया मिड कैप में, स्मॉल कैप में। आप अगर मैं थोड़ा सा शुरुआत करूं, अमर राजा बैटरीज, देखिए ये चल नहीं पाया, लेकिन याद रखिए सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट्स बाजार के, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जहां पर आपका अपने स्टॉप लॉस के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जहां आपको ये लगे कि आगे बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन नहीं है, स्मूथ राइड जिसे कहते हैं, ये वो स्टॉक है। आई थिंक मानस, कल मैंने सुबह भी चर्चा की थी, उसकी आज सुबह भी कर रहा हूं। बेहतरीन चार्ट है और आपको लगता है कि मानस अगर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग पर काज करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कल जो ब्रेकआउट देखा वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली दिखेगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह स्टॉक नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पोटेंशियल की अगर बात करें तो कम से कम 1000 रुपए और या तो 980 के आसपास तक स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल अमर राजा बैटरीज में करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेज 859 के नीचे रखने चाहिए। जी मानस, बैटरी स्टॉक्स की बात हुई तो मैं एक्साइड पर भी आप कमेंट्स लेना चाहती हूँ। यहाँ पर भी लगातार हमने बढ़त देखी है, कल भी 132 के लेवल्स पर ये स्टॉक क्लोज हुआ। अभी लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड करने चाहिए, 145 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं या फिर बाहर आ जाएं अभी? नहीं, मैं समझता हूँ लॉन्ग होल्ड करने चाहिए। ये जरूर है कि स्टॉक उतना पॉजिटिव नहीं लगता है जितना अमर राजा बैटरीज लगता है। एक अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जनवरी में स्टॉक ने लो बनाया था 117 रुपए के आसपास, उसके बाद इंटरडे चार्ट पे लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहा है, बट बड़ा हर्डल जो है वो करीब करीब 137 से 140 रुपए की रेंज में है। अगर ये रेंज एक बार स्टॉक ब्रेक कर लेता है तब तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 155 से 166 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले केवल आप अपने टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहे और बने रहे, और मैं समझता हूँ कि अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 129 कर लेना चाहिए।